जय श्री कृष्ण राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे। प्रबोधिनी एकादशी की पौराणिक कथा, जिसे हम देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि नहीं की जाती। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, जिसे प्रबोधिनी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है, तब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। इसी दिन देवी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का विवाह माना जाता है। कथा के अनुसार एक समय राजा बलि, जो असुरों के राजा थे, बहुत पराक्रमी और दानी थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पगों में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली। तीसरे पग के लिए जब स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की सत्यनिष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने पाताल लोक का राजा बनाया और वचन दिया कि वे वर्ष में 4 महीने वहां निवास करेंगे। यही 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पुनः जागृत होकर क्षीर सागर लौटते हैं। इस दिन भक्तजन तुलसी विवाह, भगवान विष्णु पूजन, दीपदान और व्रत का पालन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन किया गया पूजा पाठ, व्रत और दान 1000 गुना फल देता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का महत्व इस प्रकार है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण। जैसे तुलसी विवाह संस्कार, गृह प्रवेश आदि कार्य इस दिन के बाद शुभ माने जाते हैं। व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इसी दिन से पृथ्वी पर शुभ समय और मंगल कार्यों का आरंभ होता है। जय श्री कृष्ण राधे राधे। एकादशी के दिन सभी को घर में कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक घर के सभी सदस्य से एकादशी का व्रत करें। छोटे हों बड़े हों, सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से अद्भुत और अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी को एकादशी करना जरूरी होता है। देवउठनी एकादशी पर दीपदान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं मंदिर में, तो माता तुलसी और विष्णु भगवान शालिग्राम का जब आप विवाह करेंगे, उस समय आप जितने भी दीप, अगर मान लीजिए पूरे महीने आप दीप नहीं जला सकी हैं, तो पूरे महीने के दीप भी आप जला सकती हैं एक ज़्यादा सहित। या आपको 5 दीपक जलाने हो, 7 जलाने हो, जितने भी 11 हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितने दीप जलाना हो, आपको दीप जरूर जलाना चाहिए। और माता तुलसी के सामने दीपदान भी करना चाहिए। अपना नाम बोलना है और कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तिथि है, तो एकादशी रहेगी। और इस बार की जो 2 तारीख को एकादशी है, 2 ही तारीख को एकादशी मनाई जा रही है। 2 ही तारीख को तुलसी विवाह है, त्रयोदशी भी है, द्वादशी भी मिल रही है। 3 तिथियाँ मिलने के कारण त्रिस्पर्शा कहा गया है तिथि को। और इस दिन व्रत किया गया, इस दिन दान किया गया, इस दिन जाप किया गया, अक्षय फल प्राप्त होता है और अश्वमेध की तरह फल प्राप्त होता है। और अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं, या राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने,
अगर इस तरह का आप बोल भी लेते हैं तो इससे विष्णु सहस्त्र नाम का फल आपको प्राप्त होता है। यह श्री हरि विष्णु जी और महालक्ष्मी की कृपा आप पर, हम पर, सब पर बनी रहे। इस हेतु हमें श्री प्रबोधिनी एकादशी, श्री देवउठनी एकादशी पे व्रत, भजन, पूजन और गन्ना, सभी लोग गन्ना लेकर आते हैं, गन्ने की पूजा करते हैं, गन्ने का मंडप बनाते हैं, चारों तरफ से कोई चार गन्ने लगाते हैं, कोई 5 गन्ने लगाते हैं, कोई 7 गन्ने लगाते हैं। ऐसे बना के भगवान विष्णु जी का मंडप बनाते हैं और उसमें महालक्ष्मी के रूपा तुलसी मैया को और विष्णु जी भगवान को बिठाते हैं, शालिग्राम जी को बिठाते हैं। और अगर आपके पास विष्णु भगवान का शयन करते हुए का चित्र हो तो उसे पर्ण हो तो उसे दीवार पे लगाना चाहिए। और कुछ भी ना हो, अगर आपके पास अभी कहीं आप बाहर हैं तो आप अपने मोबाइल में भी चित्र देखकर और ये कथा को आप सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण एवं महालक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और भगवान विष्णु भगवान को सभी फल फूल मेवा सब कुछ आपकी जो भी यथाशक्ति हो सारी सामग्रियाँ चढ़ाने के बाद, उन्हें भोग लगाने के बाद कहते हैं कि जो छोड़े हुए हैं बेर भाजी आंवला उठो देव सांवला। बड़े बुजुर्गों के मुँह से सुना हुआ है, जब देव को उठाते हैं तब ये कहते हैं। आपके यहाँ भी कोई गीत प्रचलित होगा जो पुराने समय से आप सुनते आ रहे होंगे, है ना। हम लोग जैसे सुना करते थे, आसपास भी होता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवला। इस प्रकार से कहकर भगवान को उठाया जाता है। और भी महिलाएं अनेक गीत गाती हैं, भगवान जी को उठाती हैं। इसी प्रकार से गीत गाकर और भगवान जी को उठाया जाता है। और जैसे ही भगवान उठते हैं वैसे ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जब विष्णु भगवान को उठाया जाता है तो एक मंत्र भी बोला जाता है। आप उस मंत्र को बोलकर भगवान जी को आप उठा सकते हैं। उठाना ही है। हम सभी को पूजन करना है अपने अपने घर में और भगवान विष्णु जी को उनको शयन से हमें जगाना है और प्रार्थना करना है। इस प्रकार से विष्णु भगवान और महालक्ष्मी माता हम सभी की इच्छाएं पूरी करें। एक गीत मैं आपको बता रही हूँ, वह गीत गाया करते हैं, अभी बहुत प्रचलित भी है, सभी जगह ये गीत गाया जाता है। सभी गीत अपना अपना अलग अलग उसमें मतलब गाते हैं। और जब एक चीज़ और है, जब आप एकादशी का व्रत करेंगी तो इस दिन इस व्रत का प्रथम दिन देवउठनी एकादशी होता है ना। इस दिन भगवान विष्णु नारायण जी जाग रहे हैं, तो हमें किस मंत्र से उन्हें जागृत करना चाहिए। उस मंत्र के लिए आप है उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रिलोक मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। इस मंत्र का हम उच्चारण करके इस प्रकार से भगवान जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान जी के सामने बैठकर जितना भी ज़्यादा हो सके द्वादशा, जो 12 अक्षर का जो नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हमको जाप करना चाहिए। और ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण वामहे शरणम गता। हे कृष्ण, हे विष्णु भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं। हम पर कृपा करिए, हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करिए। सारी समस्याओं को दूर करके बस भर का आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए एक गीत बता रही है, उठो देव बैठो देव उठो देव, ये आपने गीत सुना होगा। उठो देव बैठो देव पाट कली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव,
कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर पटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कुंवारों के विवाह करवाओ देव, ब्याहों के गोने करवाओ देव, तुम पर हम फूल चढ़ाएं देव, घी का दीप जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, तुमको हम मनाएं देव, दूल्हा पीछे पाँच पचीता, सासू बलदाऊ जी तुम्हारे बेटा, कोने कोने झांझ मजीरा, शायद और किशन जी तुमरे बीरा। उठो देव जागो देव, उठो देव जागो देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलावे देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनावे देव, सासू बलदाऊ जी तुमरे बेटा, कोने कोने झांझ मजीरा, शायद और किशन जी तुमरे बीरा, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे यार, ओने कोने लटकी चाबी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी। जितने इस घर टांगे सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर सिख सिलाई, जिसने इस घर सीखी सिलाई, उतनी इस घर बहुएं आई, जितने इस घर ईटे रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, गाजर का भोग लगाओ, गाजर के हलवे का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, आओ देव आओ देव आओ देव आओ देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, आओ देव पधारो देव, उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। जय हो विष्णु भगवान, उठो देव सावरा। जय हो विष्णु भगवान और महालक्ष्मी की जय हो। इस प्रकार से ये कथा और मंत्र और ये गीत गाना चाहिए। अगर आपके पास ढोलक वगैरह सारी चीज़ें हों, मेरे पास नहीं है, अभी इस वक्त नहीं है, तो ढोलक मजीरे के साथ जब आप ये गीत गाएंगे तो भगवान विष्णु निश्चित ही प्रसन्न होकर आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो, माता तुलसी